नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमारा, बट स्टिल मार्केट का जो इंटरेस्ट है उस वजह से मैं लाइव हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, ये 75 मिनट का चार्ट मैंने प्लाट किया है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने बाउंड्रीज बनाई हैं। जो लास्ट बाउंड्री लोअर की आ रही है, ये प्रीवियसली यहाँ पर एक बहुत ही वाइड रेंज की कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल थी। 3 जुलाई 2023, ठीक है, 2023 3 जुलाई को ये कैंडल बनी थी। तो इस वाइड रेंज की कैंडल की पूरी लेंथ को मैंने एज अ टेरिटरी, एज अ बाउंड्री लिया हुआ है। और उसी बाउंड्री के अंदर में मार्केट जो है, अगस्त के अंदर में, अगस्त मंथ में वन, आप देख सकते हो यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 बैक टू बैक, ठीक है, फिफ्थ एंड कल जो है सिक्स्थ टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है या इस एरिया को टेस्ट किया है। इस एरिया के नीचे मार्केट निकल नहीं पा रहा है। तो जो फाइंडिंग है वो क्लियर है। कल इसी एरिया पे गया और वापस ये रिज्यूम हो गया, बहुत ही तेजी के साथ रिज्यूम हुआ। तो जब कभी भी मार्केट के अंदर में बहुत फास्टेस्ट थ्रो बैक मिले, यानी कि गया और किसी एरिया को जैसे ही वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, आप देखोगे कि इस एरिया को ये कल वायलेट करने की कोशिश कर रहा था, हल्का सा टिक मारा नीचे की तरफ और तुरंत जो है वहां पर रिएक्शन आया और प्राइस को बिल्कुल बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ लेके आया गया। कल का अगर आप चार्ट देखेंगे 1 मिनट के ऊपर जाकर के, तो आपको ये चीजें विजिबल होंगी। तो जब कहीं पर भी बहुत ज्यादा वियर्ड, बहुत ही ज्यादा रैपिड रिएक्शन देखने को मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ पार्टीज हैं जिनकी उस एरिया में पोजीशन स्टैंड कर रही है, खड़ी है पोजीशन, उन्होंने क्लोज नहीं किया है और उस पोजीशन को वो डिफेंड कर रहे हैं। वो अपनी जो भी पोजीशन बना के बैठे हैं, इसलिए उस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं। तो जब कभी ऐसा सीन आएगा तो दो चीजें हैं, या तो एक ठीक ठाक उस एरिया से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाए, ताकि वो लोग जो बार बार डिफेंड करते करते थक गए हैं, वो लोग जब अपर एरिया में जाए स्टॉक या इंडेक्स, तो वो लोग निकल जाए, स्क्वायर ऑफ कर लें। या बहुत ही स्ट्रांग कोई बियरिश लॉबी आ जाए, एक दो, कई मल्टीपल लॉबीज आ जाए और इसको फोर्सफुली ब्रेक डाउन कर दें। क्योंकि मल्टीपल एफर्ट्स तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो भी इन्वॉल्व है बॉडीज, जो बियर्स वाली, वो उतना ज्यादा इंटेंस के साथ में फोर्स डिप्लाई नहीं कर पा रही हैं और ये इस एरिया को नीचे नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो लोग इस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं, वो लोग भी अब थोड़ा सा एक तरह से टेंशन में आ जाते हैं कि यार बार बार इस पे एफर्ट लग रहा है, कहीं पर अगर किसी और पार्टी ने, अपोजिशन वालों ने इन्वॉल्वमेंट कर ली, अलायंस कर लिया, तो ये ब्रेक कर सकते हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं डर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी सपोर्ट एरिया पर या रेजिस्टेंस एरिया पर अगर बार बार प्रयास हो रहा है, तो वो वीक हो जाता है। दो से ज्यादा होता है तो स्ट्रांग होता है, लेकिन पांच छह से ज्यादा हो जाए तो वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्टी है वो इसको थ्रो करना चाहेगी, और इसी पर्पज से आज मैंने यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुला और नीचे एरिया की तरफ गया, तो हमने यहाँ पर कॉल के साइड में पोजीशन बनाई है। ठीक है, क्यों बनाई है मैंने आपको बताया कि जो पार्टी है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है 6 बार से, वो कोशिश करेगी कि इसको जल्दी से इस एरिया से ज्यादा दूर थ्रो कर दे, ताकि ये एरिया उसका प्रोटेक्ट हो सके। और ये मेरे ख्याल से इसका आखिरी प्रयास होगा, जो बुल्स पार्टीज हैं उनका आखिरी प्रयास होगा। अगर ये सफल हो गए तो समझो ठीक है, अदरवाइज अगली बार ये इतना ज्यादा प्रयास शायद ना कर पाए, क्योंकि 6-7 बार ऑलरेडी हो गया है, तब वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो भी जो है प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे और बियर्स की जो पार्टी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो उनका प्रयास रहेगा। एक प्रयास जो हमें कल देखने को मिला, उसी के अनुरूप मैंने आज इसमें ट्रेड लिया हुआ है। तो देखते हैं, मेरा प्लान ये है आज का, कि ये जो पार्टीज हैं, ये पार्टीज एटलीस्ट ये जो हमने ब्लैक कलर की बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री से ये इसको ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे और ये जो मूवमेंट आई है इसका 50% तक लेके जाएंगे। वहां पर जाकर के हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक वगैरह आए, रिट्रेसमेंट आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, एंड देन आफ्टर वापस इस एरिया को ये जरूर रिविजिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके लिए इस एरिया को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। एक और बात, जो
स्ट्रॉन्ग पार्टीज होती हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है ट्रेड करने के लिए। तो लोअर एरिया में देखिए लिक्विडिटी कहाँ पर थी, ये जो पॉइंट था ये एज ए स्टॉप लॉस था बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरा पॉइंट, ये भी स्टॉप लॉस था बहुत सारे लोगों के लिए। ये सारे पॉइंट्स टेकन आउट हो चुके हैं। इवन जिन लोगों ने ये बिल्कुल लास्ट वाला जो लो था इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लिया था, कल एक छोटा सा टिक बना करके उनके भी एसएल को हिट कर दिया गया है। तो लोअर एरिया में स्टॉप लॉसेस निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं बची है, ज्यादा से ज्यादा लोग कल अलाइन हो गए डाउन साइड में। ऊपर से बहुत सारे लोग होते हैं जो फिगर्स देखते हैं, एफआईआई ने कितना खरीदारी की, कितना बिकवाली की, डीआईआई ने क्या किया, और फिर उसके बेस पे वो लोग अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डाउ जोन्स को देख करके और प्लान करते हैं, राइट। तो उनके लिए मार्केट ने जब भी ओपन किया तो उनको एक छोटा सा सिग्नल दिया कि भाई हम जो है नीचे जा रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग करी उन्होंने। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद आज देखोगे ये आपका सितंबर है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है ये वाले एरिया में, कल की क्लोजिंग यहाँ थी। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा नीचे भी आए आप देख रहे हो, एंड उसके बाद मार्केट रिज्यूम कर गया। तो जिन लोगों को ट्रैप करना था मार्केट ने बेहतरीन तरीके से उनको ट्रैप किया, गैप डाउन किया। तो जो लोग कल बाई करके गए थे कि यार ये तो बहुत बढ़िया यहाँ से अप साइड में मूवमेंट आ रही है, उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा, उन्होंने स्टॉप लॉसेस लिए। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे ये सोच के फिगर देख के डाउ जोन्स को देख के एफआईआई की बिकवाली देख के शॉर्ट बनाए होंगे कि यार गैप डाउन तो हो गया, नीचे भी जाना शुरू हो गया, अब तो बल्ले बल्ले जल्दी से ऐड कर लो, तो उनका भी इन्होंने पूरा का पूरा जो है एसएल जो है ले लिया है। यानी लिक्विडिटी पूरी जो है यहाँ पे इस एरिया की जा चुकी है। तो इस एरिया में अब लिक्विडिटी कोई बची नहीं रह गई जो पुरानी थी, राइट। अब यहाँ पर क्या सीन है, अपर एरियाज में अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा पाऊँ, ठीक है, यहाँ पे तो ये चार्ट 5 मिनट पे है, हालांकि 5 मिनट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, बट फिर भी एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर। अभी रिसेंटली मार्केट ने क्या किया कि जो लेटेस्ट वाला था उसको इसने ब्रेक किया, लेकिन इसका देखो फॉलो थ्रू नहीं दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब ट्रैप करना होता है ना लोगों को, या बहुत ज्यादा लोगों को पंप करना होता है, एक्साइटमेंट देनी होती है, तो मार्केट क्या करता है कि जो प्रीवियस हाईज होते हैं या प्रीवियस लोज होते हैं उनको जो है ब्रेक करता है, एक अच्छी कैंडल बनाता है, बड़ी हेल्दी सी प्यारी सी कैंडल बनाएगा। लोग सोचते हैं ओहो ब्रेकआउट हो गया, ये तो बहुत बढ़िया कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, ब्रेकआउट हो गया। और अगले पल मार्केट क्या करता है, उस पूरी हेल्दी कैंडल को इंगल्फ कर देता है और उसका फॉलो थ्रू नहीं देता। बड़ी मतलब ये आजकल ज़्यादा चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं। तो पढ़ लिख के जब आ रहे हैं तो उनको यही समझाया जाता है कि भाई हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट अगर हो जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ में तो वो फिर अच्छा है, वैलिड है। तो इसलिए उन लोगों को भी ट्रैप करने के लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बना दी जाती हैं। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप फॉलो थ्रू का वेट किया कीजिए, फॉलो थ्रू आए तो ही कीजिए, या कोशिश कीजिए कि ब्रेकआउट के बजाय ब्रेकआउट के पहले जो अगर स्ट्रक्चर बन रहा है या कोई लोअर एरिया में कुछ ऐसा पैटर्न वगैरह देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो आप वहां पर एंट्री बनाए रेदर देन कि ब्रेकआउट पे, क्योंकि ब्रेकआउट पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। वहां पर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जो ऑलरेडी ट्रेड करके आ रही हैं वो पार्टी तो होती ही हैं, उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक कर रही होती हैं और कुछ ब्रेकआउट होने के बाद ऐड कर रही होती हैं। कुछ नई पार्टीज होती हैं ऑन द फ्लाई जो इंतजार कर रहे थे कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक होगा तो हम एंट्री मारेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। कुछ और भी पार्टीज होती हैं जो वेट करती हैं कि इस एरिया में हम शॉर्ट मारेंगे। तो बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वोलेटिलिटी हैंडल करने का तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ब्रेकआउट को इग्नोर करो। आप कोशिश करो कि दूसरे टाइप की ट्रेडिंग मैकेनिज्म अपने अंदर बिल्डअप करो, कोशिश करो कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी करो, ताकि आप जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पर इस एरिया में एंट्री मारी, ठीक है,
क्यों मारी? क्योंकि मैंने बताया कि एक तो मेरे को वैल्यू एरिया पे मिल रहा था, मैं वॉल्यूम प्रोफाइलर यूज करता हूँ, और वॉल्यूम प्रोफाइलर के साथ साथ मैं प्रीवियस जो मूवमेंट्स हुई हैं उनको वॉच करता हूँ, किस टाइम पे कितनी हेल्दी कैंडल बनी थी, क्या वो पार्टी कुछ और यहाँ पर एक्शन ले सकती हैं। क्योंकि जनरली देखो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, मैं भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारी बिग पार्टीज होती हैं वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैरेक्टर है, हम लोग अपना कैरेक्टर मार्केट के अंदर इम्प्रिंट कर रहे हैं। अब चूंकि हम लोग बड़ी छोटी पार्टी हैं, तो हमारा जो इम्प्रिंटिंग है, हम जो अपना कैरेक्टर मार्केट के अंदर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखेगा, वो तो हवा हो जाएगा, नगण्य है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नगण्य है। लेकिन जिनके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल है, उनकी पोजीशंस बड़ी हैं, तो उनका डेफिनेटली जो ड्यूरेशन होता है ऑर्डर पंच करने का वो भी बड़ा होता है, उनका जो टारगेट होता है वो भी बड़ा होता है, स्टॉप लॉस जो होती है वो भी उनकी पहले से अलग तरीके से प्री डिफाइंड होती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे उनकी जो छाप है, जो उनकी इम्प्रिंट है, वो मार्केट में पड़ी रहती है, और वो समय समय पर उजागर होती रहती है, प्रकट होती रहती है। तो हमें ऐसे जो बड़े बड़े जो मूवमेंट्स हुए हों, या बड़ी कैंडल डेवलप हुई हो, वाइड रेंज की कैंडल बनी हो, एब नॉर्मल कैंडल बनी हो, एब नॉर्मल वॉल्यूम्स हो, उनको ट्रैक करके रखना चाहिए और उनके ऊपर प्ले करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि ये ब्लैक कलर की जो बाउंड्री मैंने बना रखी है, ये उसी के बेस पे मैंने बनाई हुई है, ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हो, और मार्केट इसी के एरिया में आया हुआ है। अब देखते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री के ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। इसका दो कारण है। पहला कारण तो ये कि बिल्कुल लेटेस्ट में जो ये हाई बना है था, इसको ब्रेक करके और फॉलो थ्रू देना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। इसी के जस्ट नियर बाई में एक और हाई है, जिस हाई के पास अभी मार्केट गया है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे कि अच्छा बेटा, ये वाला हाई तो तूने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे तो हम तेरे को शॉर्ट करेंगे और अब नीचे की तरफ बहुत ज्यादा लेके चलेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ भी खड़े होंगे। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद आप देखोगे कि इसी एरिया में एक एरिया था जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और यहां से एक ऊपर की तरफ बाउंस किया था। तो इसका मतलब कि ये एरिया दो बार टेस्ट हो चुका है, एक बार एज अ सप्लाई और एक बार एज अ डिमांड। तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो जब स्ट्रॉन्ग एरिया में फर्स्ट टाइम जब जाके ये विजिट करने की कोशिश करेगा, हालांकि इसके पहले भी यहाँ पे कोशिश किया था ये, बट ये इसको नीचे की तरफ थ्रो कर दिया गया था, तो ये सेकंड टाइम नहीं, ये थर्ड टाइम जा रहा है। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक बार तो डिमांड लिया, दूसरी बार इसने ब्रेक किया, इसके बाद ऊपर गया, तो ये पुल बैक था, पुल बैक के बाद ये नीचे गया, लेकिन दोबारा इसको पुल बैक मिल गया। आप समझ रहे हैं बात को? दोबारा पुल बैक मिला और फिर एक नई जो है लो बना दी गई। फिर ये तीसरी बार ये वापस उसी बाउंड्री पे ये पुल किया गया है, प्राइस को खींचा गया है। तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा आप कहो कि लोग एक्टिव होंगे शॉर्ट करने के लिए, कि यार हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फिर से हम लोग शॉर्ट करते हैं, और इस बार प्राइस को एक और नया लो बनाएंगे। क्योंकि आप देखो, जब जब पुल बैक हो रहा है, तो ये वाला तो हमारा इनिशियल वाला है, इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा लो बना, ये लो बना, तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे भी ख्याल होंगे। पर मैं बताऊं आपको कि बार बार अगर प्राइस पुल की जा रही है ना किसी एरिया में, तो मान के चलो कि जो एफर्ट लग रहा है ना, किसका ज्यादा है? वो बुल्स का ज्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उसको धक्के मार मार के, बार बार देखो, आप धक्के मार के कहाँ तक लेके चले जा रहे हो। आप यहाँ थ्रो कर दिया, आपने यहाँ थ्रो कर दिया, पर फिर भी वो उठ के अपने कपड़ों को सही करके और वापस आपको उसी एरिया में मिल रहा है कि हाँ बेटा, मैं फिर से आ गया, मारना है थप्पड़ मार लो, देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एफर्ट लग रहा है वो काफी स्ट्रांग एफर्ट लग रहा है। और इस स्ट्रॉन्ग एफर्ट को अगर इनको डिफीट करना है, बियर्स को, जो सेलर्स हैं यहाँ पे, जो शॉर्ट शॉर्ट वाले लोग हैं, तो उनको यहाँ पर ज्यादा इंटेंस के साथ में अपना सेल करना होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या ये उतना इंटेंस दिखा पा रहे हैं? हम लोग लाइव मार्केट में हैं, आप देख रहे हैं समय जो हो रहा है वो 9:59 हो रहा है, मार्केट को लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो आप देखिए, क्या इनका इंटेंस उतना ज्यादा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि एक तो अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हुआ अभी, दूसरा क्या हुआ, इसने इंगल्फ किया है। अगली कैंडल अभी इन प्रोग्रेस में है, 5 मिनट की कैंडल है, अभी तक इसका फॉलो थ्रू नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल का फॉलो थ्रू अपने को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो कैंडल होती है, क्या इसके लो को ब्रेक करती है? यस, द थर्ड कैंडल
इज ब्रेकिंग द लो, सो दैट वन इज वेरी गुड, क्योंकि इसका फॉलो थ्रू आ रहा है। अगर ये फॉलो थ्रू कुछ, ये जो कैंडल बनी है ये हमारी एक डिमांडिंग बार कैंडल है, ये जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है इसके लो के नीचे चली जाती है। मैं मार्क कर देता हूँ एरिया ताकि आपको समझ में आए। ये जो एरिया है, लेट मी पॉइंट दैट एरिया, ये जो आपने देखा ब्रिंजल कलर से मार्किंग की है, इस एरिया के नीचे अगर ये लेके चले जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इंटेंसिटी काफी अच्छी है, अच्छी इंटेंसिटी यहाँ पर डिप्लॉय हुई है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फीबो अप्लाई करेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने यहाँ पर फीबो प्लाट कर दिया। इस फीबो को देखिए, जो 38.2% और 50% एरिया है वो भी लगभग इसी एरिया के पास में आ रहा है। ठीक है, तो इस एरिया तक अगर प्राइस आए और यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए या नीचे जाती हुई प्रतीत ना हो, कैंडल की जो साइज है वो छोटी होती हुई नजर आए, तो हम यहाँ पर वापस, अगर हम यहाँ पे एंट्री मिस कर चुके हैं, इस एरिया में अगर हमारी एंट्री मिस हो गई है तो हम लोग इस एरिया में एंट्री प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो पहला टारगेट ये एरिया निकल के आएगा, क्योंकि इसके पहले जो हाई बना था वो इसी एरिया में था, यहाँ पे है ना। तो अपना टारगेट यहाँ तक निकल के आएगा। तो इस तरह की लाइव मार्केट में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें पहले से लेबल्स एरियाज मार्क करके रखने पड़ते हैं, हमें कब ऐड करनी है, कहाँ पर पोजीशन थोड़ी कट करनी है। समझो मैंने अगर 900 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है तो उसमें से 50% क्वांटिटी करनी है कट, या 40% करनी है, 30% करनी है, क्यों करनी है, फिर कौन से एरिया में मुझे अपनी पोजीशन और इंक्रीज कर देनी है, ये सारा का सारा आप रिस्क मैनेजमेंट जब दिमाग में रखेंगे तो आपके अंदर ये विचार आएंगे। जब रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा, केवल ग्रीड रहेगा, आपके अंदर में जल्दबाजी रहेगी कि हमें जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर में पैसा बनाना है, तो फिर नहीं हो पाएगा। आज बनाएंगे कल गंवाएंगे। हो सकता है कि आप 15-20 दिन इकट्ठा खूब बनाएं और 2-4 दिनों में गंवा दें। अभी आपने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज लोगों की पोल खुल गई कि एक एक दिन में बड़े बड़े लॉसेस किए हैं। तो ये ऐसे क्यों होता है? ऐसा होता है कि कई बार अगर चार्ट पे अपने को बहुत ज्यादा अपीलिंग स्ट्रक्चर दिखता है, अपने को लगता है यार ये तो बिल्कुल बहुत सही है और कल मार्केट जो है डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में जाएगी, और हमने आओ देखा ना ताओ देखा, और हमने क्या की, हमने काफी अच्छी पोजीशन बिल्डअप कर दी। अगले दिन मार्केट मान लो कि अपने फेवर में नहीं ओपन हुआ, अपोजिट ओपन हो गया, और अपोजिट होने के बाद वो वापस अपने फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। समझ गए बात को? तो अगर मान लीजिए कि पिछले दिन मैं 2 करोड़ की पोजीशन जो है पोजिशनल ट्रेड लेके चला आया था, आज मुझे नुकसान हो रहा है, लॉस में हूँ, क्योंकि मार्केट जो है मेरे फेवर में ओपन नहीं हुआ। और अब क्या हो रहा है कि मार्केट कुछ समय के बाद, आधा 1 घंटा 2 घंटे के बाद, मेरे फेवर में जाता हुआ दिखने लग गया। तो हर ह्यूमन के अंदर ये विचार आता है। ह्यूमन सोचता है कि मैंने जिस रेट पे कल पोजीशन बनाया था वो रेट तो जल्दी आएगा नहीं, और मेरे ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक काम करता हूँ मैं और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ ताकि मेरा जो बाइंग प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा, और थोड़ा सा जैसे ही मूवमेंट आएगा मैं अपने प्रॉफिट पे, अपने प्राइस पे या प्रॉफिट पे निकल जाऊंगा। तो 2 लाख की कल पोजीशन बना के लाए और आज दोबारा 2 लाख फ्रेश ऐड कर दी, 2-2.5 लाख रुपए ऐड कर दी, 4-4.5 लाख की पोजीशन हो गई। और भाई साहब मान लो मार्केट हमारी एक्सपायरी का है और मार्केट वहीं पे घूमा, गोल गोल घूमा, और उसने जो है आपके साइड में गया ही नहीं। पूरे दिन भर आपको दिखाता रहा कि अब चला जाऊंगा आपके साइड, अब चला जाऊंगा, ना तो आपके साइड में जा रहा है और ना ही आपके विपरीत जा रहा है। अगर विपरीत जाएगा तो आप पोजीशन कट करोगे। तो आपको मार्केट होप में रखेगा बिल्कुल अंत तक, और धीरे धीरे एक्सपायरी है तो पैसे सारे आपके 4-4.5 करोड़ जो है जीरो हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। मैं तो एक मतलब संभावनाएं बता रहा हूँ, मैं केवल उस व्यक्ति की विशेष के बारे में नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा एज ए ह्यूमन ज्यादातर हम लोग करते हैं। और मार्केट कई बार अपने को लगता है कि अब मेरे डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, चलो नहीं जा रहा तो हमारे विपरीत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, तो हम बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, और उस तरह से हमारा जो लॉस होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए, ज्ञान देना बड़ी छोटी बात है। मैं भी कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, लेकिन जब खुद पे आती है और खुद की जब कैपिटल दांव पे लगी होती है तो वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां पर आप थोड़ा सा ग्रीड, थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी दुविधा, ये जब मिश्रण करते हैं तो
अगर लक सही रहा तो आप समझो बच जाएंगे, नहीं तो ज्यादातर समय, ज्यादातर अधिकतर समय में आपका डैमेज होगा। तो वहां पर आप उम्मीद को ना रखें। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट जहां पर भी समझौता कर लिया आपने, वो समझो गया। अगर मैं पोजीशन लेके जा रहा हूँ और मेरा है कि 30% तक मेरा रिस्क है, अब मैं मार्केट जो है मेरे विपरीत खुल के और डायरेक्टली मेरे को 40% 50% का लॉस दिखा रहा है, तो मैं सोचता हूँ यार थोड़ी देर वेट कर लूँ, हो सकता है रिकवर हो जाएगा। हो जाता है मार्केट, कई बार तो प्रॉफिट भी दे देता है। लेकिन भाई यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या कह रहा है, रिस्क मैनेजमेंट ने 30% आपका लिमिट रखा था, वो एक्सीड हो गया। तो वहां पे तो आपको तुरंत पोजीशन कट करनी है। वहां पर होप में नहीं बैठना। होप में बैठ गए, फिर जितने दिन भर के डिसीजन होंगे वो सारे डिसीजन क्या होंगे, आपके लालच से, आशाओं से भरे हुए होंगे। और वो हो सकता है कि लक सही रहा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो आपका पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा पैसा लेके चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, जब कभी भी मेरे पास सीखने के लिए लोग आते हैं, मैं उनको यही सिखाता हूँ कि सबसे पहले तो आप 3 महीना 6 महीना चार्ट को देखो और अपना तरीका डेवलप करो कि भाई मैं सही तरीके से डायरेक्शन पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बायर हो तो आपको डायरेक्शन और ट्रेंड दोनों कैच करना आना चाहिए। अगर बिल्कुल नए नए आए हो, 2 4 6 महीना 1 साल का अनुभव है और आपको बहुत अच्छे से ढंग तरीके से डायरेक्शन और ट्रेंड को कैच करना नहीं आता, तो आप ऑप्शन बाइंग में कभी भी पैसा जीवन में नहीं बना पाओगे। तो आपको अगर बाइंग वाले साइड में जाना है तो आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा डायरेक्शन और ट्रेंड को पकड़ने के लिए। केवल ट्रेंडिंग जब मार्केट है तभी आप पैसा लगाओ। अब ट्रेंड में नहीं है, पैसा लगा गए, एक्सपायरी नजदीक है या एक्सपायरी का दिन है, तो आपका पैसा गल जाएगा और ओवरऑल जो है आपके लिए वो बर्डन होता जाएगा। फिर आप रिकवरी मोड में चले जाओगे, दिमाग आपका अलग तरीके से सोचना शुरू करेगा और नुकसान हो जाएगा। तो प्लानिंग करो आप अपनी उसी हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपको डिफिकल्टी होती है डायरेक्शन और ट्रेंड समझने में, पकड़ने में, तो आप ऑप्शन बाइंग मत करो, फिर ऑप्शन सेलिंग सीखो। ऑप्शन सेलिंग में सीखो कि किस तरह से वहां पर मैनेज किया जाता है, किस तरह से हेज किया जाता है। वहां पर जो अनडिफाइंड लॉसेज हैं, क्योंकि मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन गैप अप या अनफेवर में हो गया, तो कैसे हम वहां पे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उन सब चीजों को, उन तरीकों को सीखो आप, मैकेनिज्म को। 2 महीना 3 महीने का समय दो, कॉपी किताब पे लो, लिखो उसको। केवल पढ़ो मत, केवल वीडियो मत देखो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता यार। मतलब आप ये समझो कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की, नीट की, और केवल बैठ के सुबह से लेके शाम तक यूट्यूब पे वीडियो देखता रहे, तो क्या वो कंपटीशन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। जानकारी लो, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो ही मत, देखो जानकारी लो, लेकिन उसकी नोट्स बनाओ और उस नोट्स की रिवीजन करो। देखो, समझो और उसके हिसाब से डिप्लाई करने की कोशिश करो। आप अगर रियलिस्टिक नहीं करना चाहते तो शुरुआत में कम से कम 3 से 4 महीने, पहले तो 3 महीने सीखो और उसके बाद 3 महीने एकदम ये समझो कि मैं आ गया हूँ ट्रेड करने। भले मैं रियल कैपिटल पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं बिल्कुल उस तरह से करूंगा। उनको अपनी डायरी में मेंटेन करो, उनको लिखो और 3 महीने का रिजल्ट देखो। उसमें समझो कि आप कौन सा वाले तरीके में, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग के बड़े मल्टीपल अप्रोच हैं, तो उसमें देखो कहाँ पर आप ज्यादा बेहतर कर पा रहे हो, कहाँ पर आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है, चालाकी से, या आपका दिमाग हैम्पर नहीं हो रहा है, आप बढ़िया से उस चीज को, उस सिचुएशन को मैनेज कर पा रहे हो। इसके बाद छोटी कैपिटल लेके आओ और अगले 3 महीने फिर से प्रैक्टिस करो। वो 3 महीने पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो फिर से 3 महीने प्रैक्टिस करो छोटी कैपिटल पे। फिर से नोट डाउन करो, वहां पर देखो कि जब रियलिस्टिक कैपिटल मैंने डाली तो यार मेरे तो हाव भाव बदल गए, मेरे विचार बदल गए। मैं यहाँ पर अच्छा कर रहा था जब मैं रियलिस्टिक कैपिटल के साथ नहीं प्ले कर रहा था, पेपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब तो रियल कैपिटल डिप्लॉय करते ही ये मेरा जो है डिग्रेड हो गया क्वालिटी, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप दूसरी जगह पे करने देखो कहाँ पर अच्छा कर रहे हो, ठीक है, उसको बेहतर करना है। अब अगले 3 महीने आपका जो होगा वो क्या होगा, आप छोटे गेन के लिए काम करो। वापस मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। किस लिए काम करना है अब अगला 3 महीना? अगला 3 महीना इस मोशन पे काम करना है, इस मिशन पे काम करना है कि हमें पैसा
बचाना है, नुकसान नहीं करना है। एटलीस्ट हमारा जितना कैपिटल है वो 3 महीने हमारा बचा भी रह गया तो भी हमारे लिए ये एक अच्छी बात होगी। और उसके बाद आप जो है, यानी 9 महीने आपने क्या किया, 3 महीने आपने पेपर ट्रेड किया, 3 महीने आपने क्या किया कि रियलिस्टिक ट्रेड करके सीखा, फिर 3 महीने आपने केवल और केवल कैपिटल प्रोटेक्शन पे काम किया। और उसके बाद ये 9 महीने जाने के बाद आप प्रॉफिट लेने के बारे में सोचो कि अब मैं तगड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ अच्छा कर पा रहा हूँ ऑप्शन राइटिंग में, और मुझे इसी तरीके से काम करना है। अब उस मैकेनिज्म को अपनी स्ट्रेटजी बना के और उसको जो है इम्प्रूव करो, धीरे 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 धीरे, जब जब भविष्य में गलतियां करोगे उसको इम्प्रूव करते रहना, और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट लेने के बारे में सोचो। तो इस तरह से एक बड़ा मिशन बनाओ। आज आप बैठो, आप अपनी डायरी लो, कॉपी लो, उसमें लिखो कि मैं अगर आज शुरू करूंगा तो मैं 3 महीने तो सीखूंगा, 9 महीने तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद मैं जो है प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। मतलब अगर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे, अगर ऑप्शन राइटिंग में मुझे जाना है ऑप्शन के फील्ड में, तो मुझे 12 महीने देने होंगे। 3 महीने मैंने लगाए किस लिए, ऑप्शन बाइंग के ऊपर समझने में। वहां पर मुझे लगा कि नहीं, मैं ट्रेंड और डायरेक्शन को नहीं ठीक से कैच कर पा रहा, ये ठीक नहीं है, तो मैं ऑप्शन राइटिंग में जाऊंगा। और ऑप्शन राइटिंग में मैं 9 महीने लर्निंग में दूंगा, विद प्रैक्टिस एंड उसके बाद मैं रियलिस्टिक ट्रेड में जाऊंगा। इसका मतलब अगर मैं आज शुरू करता हूं तो 1 साल के बाद कहीं मैं इस सिचुएशन में होऊंगा कि मैं पैसा या प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचूं। और फिर वहां भी आपने ऐसा नहीं सोच लेना है कि नहीं मैं तुरंत पैसा छापने लग जाऊंगा और मैं जो नौकरी कर रहा हूँ वो नौकरी छूट जाएगी, मैं जो जॉब कर रहा हूँ बहुत बेकार जॉब है, प्रॉफिट नहीं होता, कस्टमर की किचकिच है, ये है वो है, तो ये इससे छुटकारा मिल जाएगा, मैं घर बैठे पैसा छापने लगूँ। नहीं, उसके बाद आपकी प्लानिंग बननी है कि उसके 3 साल तक, देखो मैं बहुत मतलब रफ एस्टिमेट दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं अगर कह दूं कि बस 1 साल बाद आपकी जॉब छूट जाएगी, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आप उसके अगले 3 साल तक एक अच्छी कैपिटल को क्रिएट करो, बैकअप क्रिएट करो, मार्केट से अर्निंग करो, बहुत बढ़िया कैपिटल बनाओ। 3 साल के अंदर आपको मार्केट खुद कह देगा कि नहीं चलो यार, 3 साल तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही साल में पैसा कमा चुके हैं, आप बढ़िया हो गए हैं, आप टैलेंटेड हो गए, आपके अंदर वो स्किल आ गई है, आप 5-6 महीने में ही अब स्टैंड अलोन हो सकते हैं, आप अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए वो 6 महीने के बजाय 1 साल में कहे मार्केट, हो सकता है वो 2 साल में कहे, हो सकता है वो 3 साल में कहे, लेकिन 3 ईयर तक अपना कैप रखना है। अब 3 ईयर तक मान लो कि आप मार्केट से पैसे का दोहन नहीं कर पाए, मार्केट से बहुत अच्छा पैसा नहीं निकाल पाए, और स्टिल आप लॉस मेकिंग है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 ईयर लर्निंग में गया, 3 ईयर आपने अपने आप को दिया कि मैं स्टैंड कर लूंगा मार्केट के अंदर में इसको। तो 4 साल में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए हैं तो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को बाय बाय कर दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं पे जाके, किसी न किसी पॉइंट पे जाके आपको सही दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। एक ही चीज में प्रयास करना ठीक बात नहीं होती है। लोग कहते हैं कि प्रयास करने से चीजें बदल जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें जब ये पता है कि हमने एक सफिशिएंट टाइम दे दिया और ठीक अप्रोच लगा के देख लिया, क्योंकि ये वो अप्रोच नहीं है कि आप बस ऐसे किए जा रहे हैं हवा में, आप लिख के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना के कर रहे हैं, और उसके बावजूद लगातार इतना प्रयास करने के बाद इन 4 सालों में अगर आपको सफलता नहीं मिली है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर वो चीज नहीं डेवलप हो पा रही है कि आप ये ट्रेडिंग वाला व्यवसाय कर पाए। तो इसलिए जरूरी है कि ये ट्रेडिंग वाला, जो डे ट्रेडिंग वाला काम है, इससे आप किनारा करें और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट में आप अगर अच्छी पकड़ हो गई है, अच्छा स्टॉक वगैरह कैप्चर कर पाते हैं, तो आप धीरे धीरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी लगता है कि नहीं ये भी जो है मेरे बस का नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह की तरफ कोशिश करें। अपने कैपिटल को
बचाना है। 4 साल तक हमने कैपिटल तो लगा लिया, अब ऐसा नहीं है ना कि जीवन भर हम कैपिटल लेके आते रहेंगे और हम कहेंगे नहीं भैया हम जब तक मार्केट से पैसा बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पता चला कि हमारी रिटायरमेंट की उम्र आ गई और मार्केट में कई लाख बर्बाद कर दिए। अगर वो लाख हम म्यूचुअल फंड में डालते या धीरे धीरे कहीं पे कुछ करते तो बड़ा अच्छा पैसा हमारा जमा हो गया होता, एक वेल्थ बन गया होता। तो डिसीजन मेकर बनिए, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए, लालच मत रखिए। बहुत ज़्यादा आशावादी होना ठीक बात नहीं होती है। अब मैं आशा कर लूं कि यार आज की जो टॉप एक्ट्रेस है, हाँ मैं उनके साथ विवाह कर लूंगा। अगर मैं जवान हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूँ। या मैं कुछ ऐसा कर लूं, सपने में बैठा हूं और मैं सोचूं यार कि कल जो है ऐसा हो जाए कि मेरे को जादू की चीजें मिल जाएं, ऐसा हो जाए मैं 2 महीना 4 महीना रगड़ लूं और मैं यूपीएससी टॉप कर जाऊं, ऐसा कर जाऊं वैसा कर जाऊं। तो ये आशावादी बहुत ज्यादा होना ठीक बात नहीं है। प्रयास करना जरूरी है, और प्रयास भी कितना, प्रयास ऐसा होना चाहिए जो वाजिब हो। अब लगातार दांत टूटने तक, चेहरे पे झुर्रियां आने तक, बाल पकने तक, सफेद होने तक मैं लगा रहा हूं और अपने जीवन की जो अमूल्य, मतलब काफी मेहनत मशक्कत के बाद जो मैं कैपिटल लेके आ रहा हूं उसको ट्रेडिंग में उड़ाता रहा हूं, तो ये ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इसके लिए आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने का है मतलब है कि हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तो आज आप प्लान करें, इसको डायरी में लिखें, अपना वो मिशन लिखें कि इस डेट तक मैं ये करूंगा, इस डेट तक ये, इस डेट तक ये, इस डेट तक वो, और उसी के अनुरूप अपना प्रयास भी करते रहें, तभी होगा। वापस आते हैं चार्ट पर। तो देखिए हम लोगों ने जो एरिया यहाँ पर प्लाट किया था, आप देखो ध्यान से कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट उसी एरिया में आया और यहाँ से इसने बाउंस दिया हुआ है, कुछ पॉइंट का ही सही। लगभग 287 था, 19,287। वहां से अभी ये 19,035 के आसपास में गया है। तो 18-20 पॉइंट का यहाँ पे बाउंस आया है, नॉट बैड। अगर जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते होंगे तो 18-20 पॉइंट इंटू 50 करेंगे तो ठीक ठाक निकल के आता है। यहाँ पर रिस्क जो है छोटा सा था, छोटे से रिस्क के ऊपर ही यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप था। हालांकि ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑप्शन में 2-4 पॉइंट ही मूवमेंट हुआ होगा, आई थिंक बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑप्शंस के लिए एक अच्छा मूवमेंट, तेज मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट होना जरूरी होता है। तभी जो है ऑप्शन के अंदर में प्राइस, ऑप्शन के प्राइसेस में अप्रिसिएशन आता है। ऐसे धीरे 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 जोंक की तरह रेंगते हुए जाएगा तो ऑप्शन के प्राइसेस में अप्रिसिएशन नहीं आ पाती हैं बहुत ज़्यादा, और कोई खास फायदा नहीं हो पाता है। तो अभी मार्केट यहाँ पर देखिए हिचकोले लेना शुरू कर चुका है, क्योंकि इस एरिया में आने के बाद जो बायर्स हैं वो यहाँ पर अब प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अपसाइड ले जाने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अपना जो टारगेट होगा हम लोग लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा टारगेट ये एरिया तक होगा, प्रीवियस का हमने देखा ही था। सो देखिए मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा अपने को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये हम घोड़े पे बैठे हुए हैं और हमेशा जो है घोड़े की लगाम पकड़ के और डिग 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 करना होता है, नहीं। देखिए मैंने कितनी सारी बातें आपको बताई, जबकि यहाँ पे हमने चार्ट स्ट्रक्चर करके स्टडी करके हम बैठे हुए हैं, मार्केट अपनी चाल चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, हमारी प्लानिंग है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, 2 जगह पे हमने ऐड ऑन किए हैं। आपसे बात करते